हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, मैं कराने वाला हूं आज आपको विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल की विशेष कथन कुछ 8 क्वेश्चन है। ये विशेष कथन के पहले ये करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन विश्व के भूगोल के कराऊंगा। ये भी क्वेश्चन विश्व के भूगोल के ही हैं, लेकिन ये कुछ विशेष जानकारी देते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। किसे? हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस, ओके, हिकेटियस को भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहूँ कि अगर क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आ रही हो वीडियो की, तो 3 डॉट आते हैं वीडियो के ऊपर, 3 डॉट। इनको जब आप टच करेंगे तो वहाँ पे टच करेंगे तो वहाँ पे वीडियो की क्वालिटी आ जाएगी। तो आप उसको 360 पे चला लें या 480 पे चला लें, क्वालिटी एकदम क्लियर आएगी, HD आएगी। ओके। और जो दोस्त नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? किस विद्वान को है? इरेटोस्थनीज को। किसे? इरेटोस्थनीज को। ओके। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज। ओके, ये नीचे लिख दिया है इसका आंसर, इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? किसने कहा था? कांट। किसने? कांट ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है 5वां, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? कौन है? 5वां क्वेश्चन, H बेरोज। कौन है? H बेरोज। ओके, दिख रहा है? H बेरोज दिख रहा है ना? चलिए, नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको H बेरोज। ये लो, H बेरोज। ओके। अब है, गणितीय भूगोल का प्रारंभिक कर्ता कौन है? कौन है? थेलस है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। ओके। चलिए, अगला है, मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? इसका आंसर भी है कार्ल रिटर। ओके, वेरी गुड। चलिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर भूगोल करवाता हूँ, विश्व का भूगोल और क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए वे दोस्तों, अभी नहीं करेंगे। इससे पहले जो थे 8 क्वेश्चन जो कराए थे वो विशेष कथन के थे, विशेष कथन के। और ये क्या है? ये मैं करीब 40-42 क्वेश्चन आपको सौरमंडल के करवाऊंगा। ठीक है ना? चलिए, तो सौरमंडल का पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपग्रह। छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ओके, उपग्रह। ये यहाँ का आंसर यहाँ लिख दिया है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम
किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? वी केपलर ने, वी केपलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटा, सबसे बड़े से पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, अवरोही क्रम। ठीक है, तो क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या है? बृहस्पति, शनि, नीचे लिख देता हूँ यहाँ से फिर, है ना, शनि, अरुण, वरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, मंगल एवं बुध। ओके, बुध। देखिए, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम किस प्रकार है? पहले आता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है, उससे छोटा है शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और ये देखिए, ये चमकीला तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब कौन है? शुक्र। ओके, सौंदर्य का देवता, ये सब शुक्र के नाम है। चलिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कितना है? यह वेग को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह के वेग को क्या कहते हैं? अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ओके, चलिए दोबारा समझाता हूँ क्या कह रहा है। होता है, देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है? अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं या होता है। ओके, छठा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कितने हैं? 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में कुल। चलिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। क्या? अभिनव तारा। ओके, साथ के साथ लिखते रहेंगे, लिखने से क्या होता है? याद हो जाता है। ओके, नोट्स बना ले अपने। सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? 21 जून को। 21 जून को दिखाई देता है, 21 जून को। अब 10वां है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी क्या होती है? अपसौर। और न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है उपसौर। अगला क्वेश्चन न्यूनतम दूरी है, पढ़िए आप। ये देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर, और अधिकतम, सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। ठीक है, अपसौर, उपसौर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, 12वां क्वेश्चन है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय, ये देखिए, खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके? पृथ्वी तथा सूर्य की। पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को।
दिख रहा है? बताइए, दिख रहा है क्या? देखिए एक बार, दिख रहा है? बहुत अच्छे, दिख रहा है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे करवाते हैं। 40-42 क्वेश्चन इसके भी हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी करते हैं। ये क्या है? 13वां, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय, सूर्य का ध्रुवीय, सूर्य का ध्रुवीय, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, व्रत में देर तक चमकना। ओके, चलिए अगला है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ पे? आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। चलिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% है, 71% है हाइड्रोजन। ओके, चलिए सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? एक तारा है, एक तारा। चलिए अगला बताइए, 17वां, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, 18वां है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? वरुण, वरुण है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? कितने मिनट? 8.16 या फिर 8.16.6, ये भी आ जाता है। ओके, चलिए और जो आप कहोगे कि चंद्रमा का प्रकाश, तो चंद्रमा का प्रकाश यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगते हैं। 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड लगते हैं। ओके, चलिए अब 20वां, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? 20वां, तो बुध है। कौन सा? बुध है, बुध सबसे निकट है सूर्य के। 21वां, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है? कौन करता है 88 दिन में? बुध। और सबसे जल्दी भी बुध ही करता है परिक्रमा। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, कौन है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। 23वां, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन? बुध, 88 दिन में लगा लेता है। बुध 88 दिन में लगा लेता है। और जो दोस्त नए हैं ना चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। आप देख ही रहे हो कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। ओके, चलिए 24वां, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? समय में लगा लेता है बुध। और सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर, अरे ये भी वही है, देखिए बुध ही लगाएगा। कौन लगाएगा? बुध। सबसे कम समय में ये लगाता है। जब सबसे कम समय में लगाता है तो जाहिर सी बात है कि सबसे तेज़ी से लगाता है ना। लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोनों तरीके से मैंने रखा है। ठीक है ना, आप सोचोगे एक जैसे, ये एक जैसा नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, 88 दिन में, 88 दिन में सबसे कम दिनों में लगाता है, कम समय में। और सबसे तीव्र गति से, सबसे स्पीड में, तो ये भी बुध ही लगाता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? कौन सा है? वीनस, या शुक्र भी कह देंगे। वीनस, शुक्र को वीनस कहते हैं। ओके, और पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। सौंदर्य का देवता कौन है? शुक्र।
किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये आ गया क्वेश्चन, देखिए शुक्र। ओके, शुक्र। चलिए जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे के क्वेश्चन जो रह गए वो भी करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों 27वां क्वेश्चन करते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किसे? शुक्र को कहा जाता है, शुक्र। चलिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमश कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकट। ओके, शुक्र और बुध हैं। कौन से हैं? शुक्र और बुध, और बुध। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? किसकी करते हैं? शुक्र की करते हैं, शुक्र की करते हैं, शुक्र। देवी के रूप में करते हैं शुक्र की पूजा। चलिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, ठीक है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, कौन सा है? शुक्र है, शुक्र। चलिए किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को। सुबह का तारा, भोर का तारा, सब शुक्र को ही कहा जाता है। 34वां ग्रह में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा। क्या है? विस्फोटी तारा, विस्फोटी तारा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। रॉबर्ट पियरे। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? अमर्त्य सेन ने। किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन, दक्षिणी ध्रुव की खोज अमर्त्य सेन ने की थी, अमर्त्य सेन ने की थी। उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट पियरे ने की थी। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, कौन सा है? खगोलीय पिंड 38वां। देखिए पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? 38वां है। कौन सा है? चंद्रमा, चंद्रमा है। ओके, इधर से देख लीजिए, चंद्रमा है। 39वां, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? किससे की जा सकती है? चलिए लधवक्ष गोलाब से, गोलाब से। ओके, दिख रहा है ना? लधवक्ष गोलाब से। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लेंगे। 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी करेंगे बस। चलिए दोस्तों आज की क्लास के 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं। 3 क्वेश्चन और हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? किस गति से लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन। ओके, 1 डिग्री प्रतिदिन। चलिए अगला है 41वां, पृथ्वी के भ्रमण की गति है कितनी है? 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर पर मिनट। ओके, 27 किलोमीटर पर मिनट। चलिए अगला है 42वां, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है? 12,800 किलोमीटर। ये लीजिए आज की क्लास के ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 8 क्वेश्चन पहले करवाए थे, 42 ये हैं, 50 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, 50 हो गए हैं। कल को हम
अगला चैप्टर करवाएंगे। ओके चलिए दोस्तों, और जो दोस्त नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आप देख ही रहे होगे मुझे कितना पसीना आ रहा है आपके ही लिए। ओके आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करें। ठीक है चलिए फिर शाम को मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत।